नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो हमारा ईबीएस है तो उसमें जो सिलेबस है वो तो सारा कंप्लीट हो गया है और आज से हम संस्कृत स्टार्ट कर रहे हैं। तो संस्कृत का सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये भाषा सेकंड के लिए है, मतलब जिन लोगों ने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश ले रखी है या हिंदी ले रखी है या कुछ और ले रखा है और जो भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत को लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सिलेबस है। तो इसमें क्या क्या आएगा, ये 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें अकारांत पूछेगा, आकारांत पूछेगा, अकारांत नपुंसक लिंग पूछेगा, ईकारांत पूछेगा, उकारांत पूछेगा पुल्लिंग, और ऋकारांत पूछेगा और ऋकारांत स्त्रीलिंग पूछेगा। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनके संस्कृत नाम पूछेगा, सर्वनाम पूछेगा, क्रियाएं पूछेगा, शरीर के जो प्रमुख अंग हैं संस्कृत में ये चीज़ पूछेगा और इसके साथ साथ ये पूछेगा हमसे अव्यय और संधि, सरल शब्दों की संधि और उनके विच्छेद जो दीर्घ संधि है वो भी पूछेगा। फिर इसमें पूछेगा ये संख्याएं, संस्कृत में जो संख्याएं होती हैं वो पूछेगा और इसी के साथ साथ ये पूछेगा, इसमें संख्याएं पूछेगा और लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन। फिर पूछेगा स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियां, समास, उपसर्ग और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय, वाच्य, कवियों और उनकी जो लेखक जो हैं उनकी जो रचनाएं, ये चीज़ें पूछेगा। ये जो मटेरियल है ये 15 नंबर में पूछेगा, ऊपर वाला का। फिर जो खा हमारा आता है इसमें ये पूछ लेगा हमसे, इसमें ये पूछेगा अधिगम का अर्जन, संस्कृत में ही पूछेगा ये। फिर भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषण करने के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर जो निर्णायक संदर्भ है वो पूछेगा। फिर पूछेगा एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की जो चुनौतियां होती हैं, भाषा की कठिनाइयां पूछेगा, त्रुटियां और विकार पूछेगा, भाषा कौशल पूछेगा, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना ये पूछेगा। और अध्यापन और अधिगम सामग्रियाँ और पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का जो बहुभाषीय संसाधन होता है ये चीज़ पूछेगा। फिर उपचारात्मक जो अध्यापन होता है उसे ये पूछेगा। ये बात हमारी यूपी टेट को लेकर हो रही है। अगर आप चाहें जैसे सी टेट है तो सी टेट का जो सिलेबस है वो भी साथ साथ देख लीजिएगा। तो इसमें ये पूछेगा सबसे पहले कि एक अपठित गद्यांश पूछेगा और उस पर आधारित शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक विभक्ति है, प्रत्यय है, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, लिंग, अव्यय, अव्ययसु जो प्रश्न होते हैं, ये सब चीज़ें इस पर जो एक गद्यांश आएगा उसमें से इन इतनी चीज़ों में से एक या 2 नंबर का जरूर पूछेगा। फिर ये जो हमारा एक अपठित गद्यांश का जो श्लोक होगा उससे भी ये पूछेगा। उससे संधि पूछ सकता है, कारक प्रत्यय पूछ सकता है, छंद पूछ सकता है या लकार कौन सा ये पूछ सकता है, और विशेष और विशेषण लिंग संबंधी जो प्रश्न है वो पूछेगा। फिर ये जो संस्कृत में अनुवाद है इसके लिए स्वर है और उच्चारित जो स्थान है, वाच्य परिवर्तन है, लकार और अशुद्धियाँ संशोधन है, जो संस्कृत के सूक्ति वगैरह ये पूछ लेगा। फिर ये इसमें चौथे नंबर संस्कृत भाषा शिक्षण पूछेगा, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत पूछेगा, संस्कृत शिक्षण की जो अभिरुचि होती है उन पर प्रश्न पूछेगा, संस्कृत भाषा कौशल का विकास पूछेगा जिसमें सिरबड़ है और भाषण है, पठन है, लेखन ये पूछेगा, और संस्कृत शिक्षण जो अधिगम है इससे संबंधित पूछेगा, और संस्कृत शिक्षण के जो समस्त जो संप्रेषण के जो साधन है वो पूछेगा, और संस्कृत पाठ्य पुस्तक के आधार पर जो है वो पूछ लेगा, और संस्कृत जो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है उनके बारे में प्रश्न पूछेगा। मौखिक लिखित प्रश्न के प्रकार, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक जो शिक्षण होता है इन चीज़ों के बारे में ये पूछेगा। तो ये जो टेट और सी टेट का जो सिलेबस है
तो इसके बारे में ये चीज़ें पूछ लेगा। तो साथियों, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि जो पेडागोजी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इस पर प्ले लिस्ट उसकी अलग बनी हुई, उस पर आप देख लीजिएगा उस पर। और ऐसे ना मिले तो आप सर्च बार में ऊपर डाल दीजिएगा कि ग्रेट मंत्रा और पेडागोजी बाई शिवांगी मैम, तो आपके लिए सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। चाहे तो ऐसे डाल दीजिएगा कि EBS वो पेडागोजी कंप्लीट कोर्स, ऐसे डालो ग्रेट मंत्रा पेडागोजी प्ले लिस्ट बाई शिवांगी मैम। और ऐसे EBS का अगर आप जानना चाहें तो EBS में ही आप सर्च बार में सीधे डालिए ग्रेट मंत्रा EBS बाई ऋषिपाल शर्मा प्ले लिस्ट, ऐसे करके आप डाल दें, पूरी प्ले लिस्ट मिल जाए। प्ले लिस्ट में होता क्या है कि जो क्लासें हमारी चलती हैं कंटिन्यू, तो उसमें जैसे आज हमने EBS पढ़ा दिया, कल जो है हमने हिंदी पढ़ा दी, परसों क्या बोलते हैं कुछ और पढ़ा दिया, चाहे पेडागोजी पढ़ा दी। तो इसमें होता है प्ले लिस्ट में कोई जो बिल्कुल क्रम बाय क्रम जो क्लासेस चलती हैं जिस विषय की, तो प्ले लिस्ट में हमें मिल जाती हैं। तो प्ले लिस्ट का यही फ़ायदा होता है कि एक प्ले लिस्ट में आपको पूरा वो जो कराया है उस विषय में संबंधित, तो वो सब आपको मिल जाएगा। तो इसलिए प्ले लिस्ट हम बना देते हैं। और हमारे ये 3 विषय जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हिंदी और पेडागोजी की 1 लाइनर भी हो गए। अब जो है हम संस्कृत इधर पढ़ते जाएंगे, और संस्कृत की जो थ्योरी क्लासेस वो तो चलेंगी ही चलेंगी, साथ ही जो EBS है उसका 1 लाइनर चलेगा। तो ऐसे करके ये क्रम हमारा चलेगा। तो थोड़ी कमर कस लीजिएगा। अब मैं आपके लिए बिल्कुल सांस लेना मुश्किल कर दूंगा, क्योंकि अब कंटिन्यू पढ़ाई चलेगी। सीटेट का मतलब सीटेट होता है, और सीटेट जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें टेट और सीटेट दोनों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट हो, क्योंकि टेट और सीटेट में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। उसमें जो NCF है सीटेट का वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, बस इतनी सी चीज़ है। तो उसके लिए मैं आपके लिए जो कीवर्ड है वो बता दूंगा, और उससे आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ऐसे ही संस्कृत में, ऐसे ही EBS में, मतलब सीटेट और टेट कोई ज़्यादा भारी परीक्षा नहीं है दुनिया में, सबसे सरल परीक्षा है। लेकिन इसके लिए हम बस समझ पाएँ कि वो हमसे मांगते क्या है। तो ये बात हमारी आज संस्कृत के बारे में रही। तो ये जो सिलेबस है, इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब चीज़ें हमारे लिए हम इसमें जानेंगे। तो ये मैंने आपके लिए क्रमवार बता ही दिया है। और सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा। ये सिलेबस जब तक आपके हाथ में नहीं होगा तब तक दिक्कतें खड़ी रहेंगी। तो ये सिलेबस है और इसे आप नोट करिएगा। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँगा, फिर एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है 10% पेपर पिछली वर्ष की अपेक्षा हाई आता है, बड़ा आता है, अप आता है। तो उस दृष्टि से मैं ये सारी चीज़ें समझाता चलूँगा आपके लिए। तो अब संस्कृत आप पढ़िएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।